बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह के कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे और इन पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी चाय की पत्ती से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट में आजकल हर चीज में मिलावट की जाती है। मिलावट वाली चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आज तो हर घर में हर फर्द चाय लाजमी पीता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय आप पी रहे हैं उसमें मिलावट है या फिर नहीं? तो आज मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी चाय की पत्ती असल है या फिर मिलावट वाली। तो इसके लिए आपने करना ये है कि थोड़ी सी चाय की पत्ती को आपने अपने हाथ पर डालना है और फिर थोड़ा सा पानी डालकर दूसरे हाथ की फिंगर के साथ इस पर अच्छी तरह से रब करें। अगर तो रब करने से फौरन से कलर निकल जाए तो समझ लें कि आपकी चाय की पत्ती में मिलावट की गई है, लेकिन अगर रब करने से भी कलर ना निकले तो आप समझ लें कि आपकी चाय की पत्ती में मिलावट नहीं की गई। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे हाथ पर भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कलर नहीं आया। इसका मतलब है कि मेरी चाय की पत्ती भी बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से आप भी आसानी से इसका टेस्ट लाजमी कर लिया करें ताकि आप और आपके घर वाले बहुत सी बीमारियों से बच सकें, क्योंकि मिलावट वाली चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो है ना ये कितनी जबरदस्त टिप, इससे आपकी सेहत अब खराब नहीं होगी। अगली टिप मेरी पैसों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि पैसों की इस तरह की हालत तब होती है जब हम इनको बच्चों के हाथ में देते हैं, फिर इनका कोई भी फायदा नहीं होता, ये बेकार हो जाते हैं क्योंकि शॉप वाले भी फिर इनको नहीं लेते। अगर हम इनको टेप के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो टेप नजर आने की वजह से इसको कोई भी हाथ में नहीं पकड़ता। आज मैं आपको इसको जोड़ने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे ये बहुत आसानी से जुड़ भी जाएगा और आपको ये जुड़ा हुआ दिखाई भी नहीं देगा, मतलब लगेगा ही नहीं कि जैसे ये पहले फटा हो। तो इसके लिए आपने लेनी है एक कैंडल। इसको आपने अच्छी तरह से जलाकर फिर बुझा देना है। फिर आपने कैंडल के साथ फटे हुए पार्ट पर रब करना है। पहले आप अच्छी तरह से नोट के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखें और फिर कैंडल को इस पर रब करें। आप देखेंगे कि ये नोट कितनी आसानी से कैंडल के साथ जुड़ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नोट पहले फटा हुआ था। ये बहुत बेस्ट तरीका है फटे हुए नोटों को जोड़ने का। तो है ना ये भी बहुत जबरदस्त टिप। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम टूथपेस्ट या फिर क्रीम वगैरह को अपने बैग में रख कर ले जाते हैं तो अक्सर इसका कैप ढीला होने की वजह से या फिर लीकेज की वजह से हमारा सारा बैग गंदा हो जाता है। ये हैंड बैग्स बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलते हैं। अगर ये गंदे हो जाएं तो हमसे फिर ये साफ भी नहीं होते। आज मैं आपको इसका बेहतरीन सा सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक बैग। इसमें आपकी जितनी भी ट्यूब्स वाली क्रीमें वगैरह हों उनका कैप उतार कर इसको आपने इसमें डाल देना है। फिर आपने प्लास्टिक बैग के ऊपर से ही इनको बंद कर देना है। ये बहुत बेस्ट तरीका है। इससे अब ना तो लीकेज होगी और ना ही आपका हैंड बैग गंदा होगा। अब आप जैसे मर्जी इसको जहां पर मर्जी लेकर जाएं। अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। इस तरीके से आप अपनी हर तरह की ट्यूब वाली क्रीमों को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त और आसान सी टिप जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। हम लेंगे प्लास्टिक के छोटे छोटे से शॉपर। इनको हम इस बोतल के ऊपर इस तरह से लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हमारे बहुत काम के होते हैं। वक्तन फवक्तन हमें इनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। आज से पहले आपने इनको सेव करने के बहुत से तरीके देखे होंगे, लेकिन इससे पहले आपने इस तरह का तरीका नहीं देखा होगा। जितने आपके घर में प्लास्टिक बैग हों उनको इस तरह से बोतल के ऊपर
चढ़ा दें। मेरे पास जितने मौजूद थे मैंने इनको इस तरीके से लगा दिया है। अब हम इन बैग्स को उतारेंगे और फिर हाथ से दबाकर इनको प्रेस करेंगे। फिर हम लेंगे एक खाली बॉक्स, ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको हम बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे। ऊपर से आप इसको किसी भी शेप में काट सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो। मैंने इस बॉक्स को इस तरह से काट लिया है। अब हम इसके अंदर प्लास्टिक बैग रखेंगे और एक प्लास्टिक बैग को हम ऊपर की तरफ उठा देंगे। अब आप इसका कैप बंद करके ऊपर से शॉपिंग बैग निकालें और इस्तेमाल में लाएं। एक तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपको वक्त से मिल जाएंगे जब भी आपको इनकी जरूरत होगी, और दूसरा ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये टिप मेरी इस्त्री से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी आयरन ज्यादा इस्तेमाल के बाद नीचे से काली होना शुरू हो जाती है। मेरी आयरन इतनी ज्यादा काली तो नहीं है, लेकिन आज मैं आपको इसकी बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये मिनटों में साफ हो जाएगी, वो भी बगैर मेहनत और बगैर किसी खर्च के। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने लेना है एक कागज। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसको आपने बिछाकर इसके ऊपर डालना है नमक। अगर आपके घर में दानेदार नमक है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है बस वही डाल लें और इसको फैला दें। अब हम आयरन को गर्म करके इस पर रब करेंगे। आप जैसे कपड़े प्रेस करते हैं ना, बिल्कुल आपने वैसे ही नमक को भी प्रेस करना है। अक्सर जब हम व्हाइट कपड़े प्रेस करते हैं तो कपड़ों पर आयरन के दाग बहुत जल्द लग जाते हैं, जिनको फिर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट तरीका है आयरन से दाग साफ करने का। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आयरन कितनी ज्यादा साफ हो गई है। बस हमने सिर्फ 1 मिनट इसको रब किया है, लेकिन इसके दाग मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना ये भी जबरदस्त सी टिप, जिससे आज तो आपको लाजमी फायदा होगा। नाजरीन, ये टिप तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो घर को लॉक लगाकर चाबी को हम ऐसे ही अपने हैंड बैग में रख लेते हैं। फिर जब हम घर में वापस आएं तो हमें की को ढूंढने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे बैग में और भी बहुत सा सामान होता है, जिसकी वजह से चाबी को ढूंढने में हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी, जिससे आपको चाबी बहुत आसानी से मिल जाएगी और फिर आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है एक सेफ्टी पिन। अगर तो आपके बैग के अंदर एक छोटी पॉकेट है तो उसकी जिप के साथ आपने सेफ्टी पिन के साथ इनको लगाना है, लेकिन अगर पॉकेट नहीं है तो आप वैसे ही इसको बैग के अंदर सेफ्टी पिन के साथ लगा दें। जब जितना भी सामान आपके बैग में होगा, ये चाबी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आपको घंटों इस पर जाया नहीं करना पड़ेंगे। अब आप आसानी से इसको उतार कर लॉक को खोलें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाजरीन, ये टिप मेरी इस तरह के प्लास्टिक बैग से रिलेटेड है। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक टिश्यू पेपर का खाली बॉक्स। इस तरह के बॉक्स तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसको डेकोरेट मैंने खुद ही किया था। अब हम इस बॉक्स में एक एक करके प्लास्टिक बैग्स को रखते जाएंगे। आपने प्लास्टिक बैग के हैंडल्स को ऊपर की तरफ करना है और इसके साथ दूसरे बैग को लगा दें। ध्यान से देख लें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, ताकि जब आप इस टिप को फॉलो करें तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। इसी तरह से हम सारे प्लास्टिक बैग्स को इसमें रखते जाएंगे। जितने इस बॉक्स में आसानी से आ जाएं, इतने ही आप इसमें डाल दें। इस तरह के प्लास्टिक बैग्स हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वैसे भी ये बहुत काम के होते हैं, हमें वक्तन फवक्तन इनकी जरूरत पड़ती ही रहती है। इनमें हम अपनी चीजों को भी फ्रीज कर सकते हैं। ये बहुत काम के होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस बॉक्स में सारे शॉपिंग बैग्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है। जब आपने इसको निकालना हो तो इस तरह से निकालें और इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर वाले बॉक्स भी हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं, लेकिन हम टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के बाद इनको भी फेंक देते हैं। लेकिन आज की मेरी टिप देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इन जैसे बॉक्स का भी इस्तेमाल करके आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो है ना ये कितनी जबरदस्त सी टिप, जिससे आज आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।